अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इंतहाई यूज़फुल इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ, बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन है। स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखें, एक एक चीज़ बताऊंगी कि आप किस तरह से कनाडा में घर में बैठ के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, कि वो पैसा इतना हो सकता है कि वो आसानी से आपके घर के खर्चे निकाल दे या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। एक परसेप्शन होती है कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ हम लोगों की एक परसेप्शन है कि कुछ काम सिर्फ औरतें कर सकती हैं। यस, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड औरतें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसमें कनाडा में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने आम तौर पे औरतों और मर्दों को ये काम मिल के भी करते देखा है और वो मिल के बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। किसी जगह मैं आपको लेके जा रही हूँ और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली हूँ। ये जनाब आप मिलें अब्दुल्ला और मरियम से। इस केज में इन बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे तोतों में एक अब्दुल्ला एक मरियम है। बस मुझे इतना पता है कि मरियम जो है वो ब्लू है, अब्दुल्ला ग्रीन है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। स्क्रीन पे इस वक्त आपको अपने सामने बहुत सारे टॉयज़ और एक बड़ा खूबसूरत सा क्यूट सा सेटअप नज़र आ रहा है। जनाब ये कनाडा का रियल डे होम है। डे होम क्या होता है अभी बताती हूँ। कनाडा में आमतौर पे जाहिर सी बात है, कल्चर है कि घर में औरतें और घर की औरतें और मर्द सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि उनके बच्चों को कौन संभालता है, उनके बच्चे कहाँ होते हैं। ये कुछ बहुत ही वंडरफुल लेडीज़ हैं जो उनके बच्चों का अपने घरों में बैठ के डे होम में टेक केयर कर रही होती हैं। आम तौर पे यहाँ पे डे केयर सेंटर भी होते हैं। डे केयर सेंटर और डे होम में क्या फ़र्क है? डे केयर सेंटर जो होता है वो एक बड़ा सा सेंटर होता है जिसमें बच्चों की लिमिट नहीं होती। जितनी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के हिसाब से बहुत सारे बच्चे भी हो सकते हैं, बहुत सारा स्टाफ भी हो सकता है, जैसे एक पूरी कंपनी होती है। तो लोग अपने बच्चों को वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। डे होम क्या होता है कि एक होम में आम तौर पे 6 बच्चे अलाउ होते हैं एजेंसी की तरफ से, आपके अपने बच्चे मिला के। मान लिया आपके अपने 2 बच्चे हैं, दैट मीन्स कि आप किसी के 4 बच्चे रख के उनकी टेक केयर कर सकते हैं। 3 बच्चे हैं, आप 3 रख सकते हैं, आपके अगर अपने 3 हैं। ये अपनी स्क्रीन पे आप कुछ बहुत ही क्यूट सी एक्टिविटीज़ भी देख रहे हैं जो बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं। मैं आपको सब कुछ तफसील में बताती हूँ कि ये बिजनेस किस तरह से होता है, इसमें पैसे कितने हैं, करना क्या पड़ता है, बहुत मुश्किल है, आसान है, क्या तरीका है जी। डे होम के लिए मैं डे होम की बात करूँगी, डे केयर की बात नहीं करूँगी। डे होम के लिए डे होम और डे केयर बेसिकली दोनों के लिए यहाँ पे जो चाइल्ड केयर में लेवल चलते हैं ना, या आप उनको लेवल कह लें या आसान अल्फाज में आप उनको सर्टिफिकेशंस कह लें। 3 तरह की सर्टिफिकेशंस चलती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। घबराना नहीं है, डरना नहीं है सर्टिफिकेशन सुन के, इसमें कोई हवा नहीं है, आपको सब बताती हूँ अभी। अगर तो आपका एजुकेशन इंडस्ट्री से या एजुकेशन से आपका बैकग्राउंड है, से आप कोई टीचर या इस तरह से बैक होम से हैं, आप यहाँ पे आई हैं, तो आपने क्या करना है, या फ़र्ज़ कर लें आसान अल्फाज में आपने बीएड किया हुआ है, ठीक है, आप टीचिंग वगैरह से आपका ताल्लुक़ है, आप यहाँ पे अपनी सारी डिग्रीज़ वगैरह आईकॉस को भेजेंगे। आईकॉस यहाँ पे एक पोर्टल है, वहाँ पे आप सबमिट कराएंगे। आप उन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह सब उनकी वेबसाइट पे होता है। आईकॉस IQAS। यहाँ पे आपने अपनी सारी जो बैकग्राउंड डिग्रीज वगैरह है वो भेजनी है और लेवल के लिए अप्लाई करना है। आप लेवल 1 के लिए अप्लाई नहीं करोगे, आप लेवल के लिए अप्लाई करोगे। वो खुद डिसाइड करेंगे आपकी एजुकेशन और बैकग्राउंड देख के कि आप लेवल 1 के लिए एलिजिबल हो, 2 के लिए हो या 3 के लिए हो, ठीक है। वो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है आप पूरी करके सब कुछ आप उनको सबमिट करवा दें। कोई 4 से 6 हफ्ते में वो आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो फ़र्ज़ कर लें उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने आपको लेवल 1 दे दिया, ठीक है। उस सूरत में तो आपने कुछ नहीं करना। ये जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डे होम में सेफ्टी मेजर्स आपको दिखाई जा रही हैं कि किस तरीके से आप कैबिनेट्स और ड्रॉर्स वगैरह को, हर चीज़ को किस तरीके से आपने क्लोज रखना है बच्चों की सेफ्टी के लिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं लेवल की तरफ। आपको एक तरीका तो ये है कि आपने डिग्रियां वगैरह सबमिट करवाई, आपको लेवल मिल गया। दूसरा तरीका ये है कि एक मैं आपको वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करूंगी, आपने वहां पे जाना है, उस लिंक पे जाके आपने रजिस्टर करना है और आपने लेवल 1 कर लेना है। लेवल 1 करना कैसे है? आपको कुछ असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करनी है, कुछ आपको
ऑनलाइन केस स्टडीज़ वगैरह, वीडियोस, वो सारा मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइडेड होता है। जैसे आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे होते, इस तरह से आपने स्टडी करके, वो आम तौर पे लोग 4 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर लेवल 1 ले लेते हैं, खुद भी ले लेते हैं करके सारी असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट। ये 2 तरीके हैं लेवल 1 लेने के। अब आपने लेवल 1 ले लिया, मेरा मशवरा माने तो लेवल 1 लेके आप किसी प्रॉपर बड़े डे केयर में जाके कोई 2, 4, 6 महीने जॉब कर लें तो आपके लिए बेहतर है। उससे आपको ये कि पूरा कनाडा में बच्चों की चाइल्ड केयर किस तरह से होती है, ये आपको पूरा वहाँ पे आप सीख लेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर जब आप अपना डे होम खोलेंगे ना, तो आपको बहुत सारी उसमें आसानियाँ हो जाएंगी। लेकिन वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने बच्चों के साथ पास्ट में डील किया हुआ है, तो वो भी कोई मसला नहीं है। आप घर में लेवल 1 करते ही डे होम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पे एजेंसीज हैं, चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज, डिवॉर, लाइक जब आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी यहाँ पे एजेंसीज। आप एजेंसीज जो भी आपको सही लगती है एजेंसी, आप अपना एरिया वगैरह उनको बताएं, वो आपको एक थोड़ा सा टाइम लिमिट भी बता देंगे कि कितना वेटिंग टाइम है, या सब कुछ वो आपको बता देंगे। और आप कह दें कि मैं डे होम इस तरह से खोलना चाह रहा हूँ। वो क्या करेंगे, वो आके आपके घर को विजिट करेंगे, क्योंकि आपका घर जो है ना, वो बच्चों को रखने के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, एक पूरी सेटिंग होनी चाहिए। और आपको मैं एक पूरा ज़बरदस्त किस्म का सैम्पल डे होम इस वक्त स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि एक डे होम होता किस तरह का है। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे टॉयज़ भी आप देख रहे हैं। मैं इसकी तरफ भी अभी आती हूँ कि ये सारी इतने सारे टॉयज़, इतनी सारी एक्टिविटीज़, ये मतलब आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एक एक टॉय छोटे से छोटा भी लेने जाओ $30-40 से कम टॉय नहीं आता। तो ये बहुत ज़्यादा आपको शायद देखने में लग रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको सारा तरीका बताती हूँ कि ये टॉयज़ कहाँ से आते हैं और ये सस्ते आपको कहाँ से मिल सकते हैं। खैर, इस वक्त वापस जाते हैं एजेंसी की तरफ। एजेंसी आई, उसने आपके घर की पूरी अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन कर ली है, आपके घर को अच्छे तरीके से देख लिया। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई सेफ्टी के प्रॉब्लम है, कहीं लॉक नहीं लगा हुआ या कहीं पे, वो पूरी आपको अच्छे तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे कि आप ये चेंजेस करें, हम दोबारा आके विजिट करेंगे इससे पहले कि आप ऑफिशियली उसको अनाउंस करें। ये आप अपने बोर्ड पे जो देख रहे हैं, ये वीकली एक्टिविटीज़ बच्चों की क्या होती हैं, बच्चे खाएंगे क्या, मील प्लानिंग, ये सारा कुछ जो है ये एक डे होम की रिक्वायरमेंट में आता है। प्रॉपर तरीके से मील प्लान होता है, और वो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। वो यहाँ कनाडा के जो फूड गाइडलाइंस के मुताबिक आपको मील प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि बच्चे को डेयरी कितनी चाहिए, बच्चे को फ्रूट डेली कितना चाहिए, उसके मुताबिक आप पूरा प्रिपेयर करते हो। और उसमें आपको एजेंसी भी बड़ा गाइड करती है कि आपको ये करना चाहिए। ठीक है, अब आपका डे होम खुल गया, आपने एजेंसी के साथ काम किया, उन्होंने आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से गाइड कर दी, और कुछ हद तक ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा आइडिया दे रही है कि आमतौर पे एक डे होम किस तरह का होता है। तो अब ये जो आपको मैं इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे डे होम देख रहे हैं ना, ये इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड और वंडरफुल डे होम है। मतलब इसमें बहुत सारी क्राफ्ट एक्टिविटीज़ भी कराई जा सकती हैं। ये जो आपको ड्रॉर्स नज़र आ रहे हैं, इसमें बेतहाशा क्राफ्ट एक्टिविटीज़ हैं जो डेली बेसिस पे आम घर की बेसिक चीज़ों के साथ कराई जा रही हैं। धागे हो गए, और छोटी छोटी चीज़ों के साथ किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये इंतहाई वंडरफुल डे होम है। हर डे होम क्राफ्ट एक्टिविटीज़ नहीं कराता। कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं क्राफ्ट एक्टिविटीज़ के बारे में कि हमारा बच्चा चाहे वो 12-15 महीने का ही है, वो क्राफ्ट एक्टिविटीज सीखे, कुछ लर्निंग करे जाके सिर्फ खेलने की बजाय। तो वो चॉइस होती है। अगर आपका डे होम ये कर सकता है, आप ये ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा पर्क होता है। ठीक है, अगर नहीं भी कर सकता है, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये आपने करवाना ही करवाना है। कुछ डे होम्स ऐसे हैं जो ये एक्टिविटीज़ नहीं भी करवाते, और वो भी फाइन है, वो भी ठीक है बिल्कुल। तो इसमें ये देखें, ये सारी म्यूजिकल एक्टिविटीज़, मतलब ये डेली बेसिस पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ निकालती हैं, और बच्चे उससे जो हैं वो एंटरटेन होते हैं और सीखते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों को यहाँ पे। तो बच्चों की एज की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी डे होम में एक रेशो होती है कि एक बेबी हो सकता है एक वक्त में, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टॉडलर हो सकते हैं, लेकिन यह कि टोटल आप 6 बच्चे रख सकते हैं। अब जी सबसे इंटरेस्टिंग बात, पैसों की तरफ आते हैं और उन लेवल्स में फ़र्क क्या है।
डे होम में आमतौर पे आप 800 से $1000 पर बच्चा ले सकते हो, लेकिन अगर आप लेवल 1 हो तो फर्ज करें आपने $800 लिया, $400 आपको गवर्नमेंट की तरफ से टॉपअप मिलेगा, यानी आपने $1200 कमा लिया। अगर आपने 2 बच्चे रखे हैं तो $1600 आपने बच्चों की फीस ले ली रखने की और साथ में आपको $400 मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर आप लेवल 2 हो, वो गवर्नमेंट टॉपअप जो है वो $600 हो जाता है। अगर आप लेवल 3 हो, वो गवर्नमेंट डॉलर जो टॉपअप है वो $1200 से $1500 भी हो सकता है। तो इस तरह से ये है कि लेवल्स के साथ जो है वो इनकम पे फर्क पड़ता है। लेवल 1 तो आपने 4 हफ्ते में ले लिया, डे होम खोल लिया। लेवल 1 से लेवल 3 तक का जो सफ़र है ना वो 2 साल का होता है। अब आप इसमें इवनिंग क्लासेस भी ले सकते हैं, आप जाके कॉलेज में भी कर सकते हैं, अगर डे में आपके पास टाइम नहीं है इवनिंग में कर सकते हैं, वो सारी चॉइसेस आपके लिए हैं। लेकिन उससे आपको गवर्नमेंट का वो टॉपअप भी मिल जाएगा जो आपको इस वक्त लेवल 1 के साथ कम है लेवल 3 की निस्बत। तो अब टॉयज की बात करते हैं। यहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस कजीजी के नाम से एक वेबसाइट है, आपको बहुत सारे यूज टॉयज बहुत कुछ वहाँ से मिल सकता है, कोई उसमें मुश्किल की बात नहीं है। $40 का टॉय आपको $5 का भी बाज़ोकात मिल जाता है। लेकिन वही बात आ गई ना, कीप इट सिंपल। इस वीडियो में आपने देखा कि बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही घर की आम सी चीज़ों से हो रही हैं। ये देखें, ये एक डब्बा है, डब्बे को ऊपर से काटा गया, उसके अंदर बच्चा ये बैठा स्टिक्स डाल रहा है। तो बच्चे घंटों इस तरह की एक्टिविटीज़ के साथ खेलते रहते हैं। वो राइस प्ले आपने इस वीडियो में अर्लियर देखा है कि बच्चे चावल के साथ एक क्या उसको कहते हैं, कुप्पी लिया, उस कुप्पी के अंदर चावल डाल रहे हैं, बच्चे घंटों प्ले कर रहे हैं। बच्चों के सोने के कुछ यहाँ पे खास तरीका होता है, मतलब यहाँ पे बच्चों को आप बेड पे नहीं सुला सकते, अलाउ नहीं होता। इस तरह से एक फ्लैट मैट्रेस होता है, अगेन आपको एजेंसी भी ये सारी गाइडलाइंस देती है। उसके साथ ब्लैंकेट होता है, मतलब कोई सेफ्टी को यहाँ पे बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर और साथ में फर्स्ट एड किट हर वक्त रेडी होती है। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ, फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं हूँ, किसी गवर्नमेंट बॉडी से मेरा ताल्लुक नहीं है। आम सी कनाडा में रहने वाली कैनेडियन सिटीज़न हूँ, अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या यूज़फुल होगी इन फ्यूचर। इसके साथ ही ये कि वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चलो कनाडा को सब्सक्राइब कर दें, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।